अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में या पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के दरो दीवार हिल गए और आज पाकिस्तान तबाही के दाने पे है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की अदालतों के गैर आइनी, गैर कानूनी, नज़रिए ज़रूरत के फ़ैसले हैं, मनपसंद फ़ैसले हैं। इन फ़ैसलों की बुनियाद पर पाकिस्तान आज इस मुकाम तक है, तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार इनके फ़ैसले होंगे और बहुत सारे लोग, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तबाही इस हद तक यहाँ तक पहुँचाने में 75 साल में अदालती फैसले जो 1956 से शुरू हुए थे। आज मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब एक कौमी लीडर जो है उस पर कातलाना हमला हुआ और FIR लॉन्च नहीं की जा रही है। अच्छा, कौमी लीडर पे मुझे एतराज़ है, चलें वो समझते हैं कौमी लीडर, मुझे एतराज़ है। कौमी लीडर अगर होता है तो वो पूरी कौम का लीडर होता है। सियासी लीडर चलें कहते हैं एक पार्टी का लीडर है, सियासी लीडर है, पाकिस्तान का लीडर समझ। कौमी लीडर तो नाम लिया जाता है सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, एवन के कायदे अवाम कहा जाता है आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लेकिन कौमी लीडर का मतलब होता है पूरी कौम का लीडर। तो इमरान खान एक सियासी जमात के लीडर हैं। बहरहाल मुअज़्ज़िज़ मेरे मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कौमी लीडर पर हमला हुआ या कातलाना हमला हुआ और उसकी FIR नहीं कट रही है, बहुत सही बात कहा, कानूनी बात है, कटनी चाहिए। और उन्होंने बड़ी ज़ोरदार बात की और उन्होंने कहा IG साहब को कि IG साहब 79 आवर्स गुजर गए हैं, उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, आप FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, आप FIR लॉन्च करें। उन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत हर्डल कर रही है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, कानूनी आइनी मफरूज़ों पे नहीं, कानूनी आइनी आप FIR लॉन्च करें। अब FIR लॉन्च करने में जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उसमें मेडिको लीगल होता है। आ गई मेडिको लीगल पे, इमरान खान मेडिको लीगल कराने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान ब्लड टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। आज बाबर अवान जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं वो कहते हैं इमरान खान के को जो अटेम्प्ट किया गया है वो AK-47 से किया गया है। अब AK-47 हो सकता है इमरान खान के जो गार्ड्स थे उनके पास हो, लेकिन वो जो बंदे ने गोली चलाई है वो मेरा ख्याल है AK-47 तो नहीं है। वो तो साफ नज़र आ रहा है और कह भी रहा है कि मैंने चलाई है, पकड़ा भी गया है, ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है। हालांकि इमरान खान साहब को जो गोली लगी है उसके बारे में तो पहले आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत है जनाब फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इन्फेक्शस डिजीज़ के सरबराह हैं, उन्होंने आपके रेडियोलॉजी की पूरी एक्सरे दिखाते हुए एक्सप्लेनेशन दी और उससे पहले कहा कि छर्रे लगे 2-3, फिर पता चला 1 गोली लगी है, फिर पता चला 2 गोली लगी है। यास्मीन ने कहा, किसी ने कहा 1 गोली, फिर किसी ने कहा 4 गोली, इमरान खान ने कहा 4 गोली लगी है और 4 गोली के ऊपर पूरा प्लास्टर। बताइए कहाँ गोली के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता। मैं अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनके दोनों टांगे देखी, फिर रेस्क्यू जो कर रहा था उसने फिर बताया इनिशियल कि उनके घुटने पे 1 गोली का निशान है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता ये छर्रा है, गोली है, ये कोई और इंजरी है। तो ये सूरत हाल सामने है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात की और कहा बहुत डिले हो गया है और IG को कहा कि आप कानूनी आइनी FIR लॉन्च करें। मैंने चीफ जस्टिस साहब से एक सवाल किया है बड़े एहतराम के साथ कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। हालांकि मेरा ख्याल है आज कोई एप्लीकेशन नहीं थी इमरान खान की तरफ से कि जी FIR लॉन्च की जाए, लेकिन
बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि जी FIR लॉन्च की जाए और अगर नहीं किया 24 घंटे के अंदर तो आई विल टेक एक्शन, सो मोटो नोटिस लेंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से एक सवाल ये करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही किया, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, बकौल आपके कौमी लीडर है। हमारा एतराज़ है कि ये एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, पूरी कौम के लीडर नहीं है। अब आइए चीफ जस्टिस साहब, उनकी भी तो FIR लॉन्च होनी चाहिए जो मुल्क के कौमी सलामती के अहम तरीन इदारों के सरबराहों पर संगीन और लग़व झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौमी सलामती को, इस इदारे को तो नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी ख़तरा है। तो क्या चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? इमरान खान और उनके जो लोग हैं, जो उनके साथी हैं, जो 3 अहम शख्सियात, आर्मी चीफ वो तो सर्विंग है ना, इमरान खान तो वज़ीर आज़म साबिक थे और अभी एक पार्टी के सरबराह भी हैं, लेकिन ये तो सर्विंग आर्मी चीफ है ना, सर्विंग DGI हैं, सर्विंग DGC हैं। इनके खिलाफ बग़ैर सबूत के, बग़ैर आपके सबूत के, दस्तावेज़ात के, इन अहम तरीन इदारे के सरबराहों पे जिसका एजेंडा बैनुल-अक़वामी एजेंडा है कि फ़ौज को तोड़ा या कमज़ोर किया जाए ताकि मुल्क तबाह हो, तो इमरान खान और उनके साथी, इन 3 अहम सर्विंग ओहदेदार, इनके खिलाफ जो है वो FIR नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क के एक शख्स का नहीं, इस पूरे इदारे की जिम्मेदारी भी तो आपके कंधों पे है ना। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि एक ऑर्डर जारी कीजिए कि 24 घंटे के अंदर इन 3 जिन्होंने अपनी कई साल इस मुल्क को दिया है, कई अहम तरीन ऑपरेशन किया है, तो इनके खिलाफ जो लग़व और झूठे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या तो वो सबूत दें वरना उनके खिलाफ भी FIR काटी जाए। एक ऑर्डर जारी होना चाहिए ना। अब मैं आता हूँ, इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को 4थी दफ़ा धमकी दी है। और धमकी क्या दी है? उन्होंने लेटर लिखा है कि आप आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं, एक लिहाज से सदर कमांडर इन चीफ है, आपके इदारे में गलत काम हो रहा है, आप इसका एक्शन लें। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप आर्मी के अंदर ये ऑफिसर जिनके वो नाम ले रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें एज ए कमांडर इन चीफ। ये कहा है जनाब सदर आरिफ अलवी को, और धमकी भी दी कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर हम देख लेंगे तुम्हें। इससे पहले भी धमकी दे चुके हैं वो, और एक और धमकी भी उन्होंने दी हुई है अभी कि खबरदार अगर आर्मी चीफ की नई अपॉइंटमेंट जो होती है उसकी समरी पे तुमने ठप्पा लगाया। किसी ने कहा कि छुट्टी लेके चले जाएं। भाई छुट्टी लेके चले जाएं तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सदर सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा, वो भी चला गया तो स्पीकर बन जाएगा। तो सदर को जो छुट्टी देने का वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला तो फिर एक्टिंग आर्मी चीफ भी कर सकता है। तो क्या ये दोनों बातें आरिफ अलवी साहब मानेंगे या इस्तीफ़ा देंगे? करीबी ज़राए से मुझे पता चला है कि आरिफ अलवी साहब तंग आ चुके हैं इमरान खान साहब की इन हरकतों की बुनियाद पर कि बराह रास्त इस अहम तरीन ओहदे को वो इदारे से ख़ुद तो लड़ चुके हैं, अब वो इस अहम तरीन इदारे को इस्तेमाल करके, इस अहम तरीन ओहदे को इस्तेमाल करके इस अहम तरीन इदारे से टकराव पैदा कर रहे हैं और आरिफ अलवी साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं कि मैं कायद हूँ, मेरी बात मानो। तो चुनांचे आरिफ अलवी साहब के लिए क्या रह जाता है? मेरा ख्याल है उनके लिए रह जाता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। किसी ने उनको मशवरा दिया है कि इस्तीफ़ा दें, घर में इज़्ज़त बचाएं, वरना इमरान खान साहब ने तो अपनी सियासत तो ख़त्म की है, हुकूमत भी ख़त्म की है, अपनी पार्टी तबाह कर रहे हैं और आपका मुस्तकबिल भी तबाह कर रहे हैं। लगता है ऐसा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया
तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। और आरिफ अलवी साहब की बहुत सारी केसेस इस वक्त FIA में। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये सोच रही है कि इम्पीचमेंट किया जाए, जल्द से जल्द इनको फारिग किया जाए, लेकिन उनके पास नंबर्स की मसला है। दो और बहुत अहम बातें हैं। एक तो ये है कि IG को जब आज कहा गया है कि FIR काटो, तो IG ने कहा कि जी मैं तो काटने के लिए तैयार हूँ, कानूनी तौर पर काटने को तैयार हूँ, मैं जो समझता हूँ काटूंगा। और चीफ जस्टिस ने उनको फुल सपोर्ट दिया है कि वो क्या कहते हैं, किसी के कहने पे या कि ये ऐसा था और वैसा था नहीं, जब तक सॉलिड चीज़ नहीं हो आप ऐसे FIR नहीं काटेंगे। और FIR काटें, आप काटें, पुलिस काटती है, अगर कोई नहीं कटवा रहा है तो आप काटें ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। और इमरान खान की का क्या कहते हैं मेडिको लीगल भी हो, ब्लड टेस्ट भी हो। IG साहब को जब इमरान खान, IG साहब को पता है, IG साहब ने तो चीफ मिनिस्टर साहब को ही मना कर दिया था। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने लाहौर में बुलवाया है अपने पास और कहा कि जी मेरे हुक्म के मुताबिक FIR क्यों नहीं कट रही है, और इसमें जो मैं नाम दे रहा हूँ वो कटेगी। परवेज़ इलाही साहब ने उनसे साफ तौर पे कहा है कि जी आप कटवाएं, मैं ये नहीं काटूंगा, मुझे चाहे रिज़ाइन देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मैं बग़ैर सबूत के, जबकि इस वक्त ऑलरेडी जिसने फायर किया वो मौजूद है और वो कन्फेक्स कर चुका है, तो मैं किस तरह काट सकता हूँ। उन्होंने इमरान खान को भी दो टोक जवाब दिया। इमरान खान आग बगूले हो गए, लेकिन मजबूर हैं दोनों कि इमरान खान अपनी सीट हटाते हैं तो परवेज़ इलाही जाते हैं, तो फिर तो नवाज शरीफ सामने आते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की बड़ी खुफिया एक मुलाकात हुई है, कहाँ, आपके शौकत खानम में, एक दो अहम तरीन अफसर से। अब वो अफसर कहाँ के हैं मैं इसमें बात करना नहीं चाहता। एक अफसर किसी और इदारे का है और एक अफसर किसी और इदारे का है, दोनों साथ मिले हैं और इमरान खान की ये खुफिया मुलाकात है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च अब शॉर्ट मार्च होगा और शॉर्ट मार्च के बाद ये मार्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है उनकी अब पोजीशंस बहुत वीक है और ये बात खान साहब भी समझते हैं। तो गोया चंद दिन के बड़े वो हैं और बहुत जल्द आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ जिसका फैसला हो चुका है, मशावरत हो चुकी है, डिसीजन हो चुका है, एक समरी जाएगी, सदर साहब हुए ना हुए उसको स्टैंप लगाया जाएगा, नोटिफिकेशन होगा और इमरान हाय 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 करते हुए पार्लियामेंट में चले जाएंगे। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।